नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, जिससे कि यह जानकारी हर अभ्यर्थी तक पहुंच सके और जिम्मेदारों तक पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 के मेरिट अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं। तो अब वेटिंग अभ्यर्थी वाले क्या करेंगे, क्योंकि नियुक्ति पत्र देखिए, हाई कोर्ट ने 15 तारीख को रोक हटाई। जो रोक लगी हुई थी वर्ग एक चयन परीक्षा में, तो उनको रोक हटा दी। और कितने जल्दी देख लीजिए, आपकी डीपीआई ने, लोक शिक्षण संचालनालय ने बहुत ही जल्द जो मेरिट अभ्यर्थी थे उनके नियुक्ति पत्र जारी कर दिए। यानी कितने जल्दी काम किया जा रहा है लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा। और देखिए, तो सबसे पहले तो जो मेरिट अभ्यर्थी हैं जिनके नियुक्ति पत्र जारी हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। ये देखिए, ये है नियुक्ति पत्र, लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश, है ना, ये नियुक्ति पत्र है। और आप एजुकेशन पोर्टल में जाकर ये हर विषय के कैटेगरी वाइज नियुक्ति पत्र आप देख सकते हैं। आपको एजुकेशन पोर्टल में जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। ये ना, आप जैसे कि स्क्रीन में देख रहे हैं, इसी प्रकार से नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। उसमें आपका नाम, रोल नंबर, आपकी रैंक और आपका कैटेगरी और किस कैटेगरी से आप सिलेक्ट हुए हो, और आपका जो विद्यालय आपको मिला है, यानी जहां आपको ज्वाइनिंग करनी है, उसका नाम भी दिया गया है। तो यह नियुक्ति पत्र आदेश जारी हो गए हैं। ठीक है, मेरिट वाले जो आए थे उनके तो नियुक्ति पत्र आदेश जारी होना ही थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि वेटिंग वालों का क्या होगा। अब वेटिंग में जो अभ्यर्थी हैं अच्छे अच्छे नंबर लाकर हर कैटेगरी में, हर सब्जेक्ट में, उनका क्या होगा, उनको क्या करना चाहिए। तो वेटिंग अभ्यर्थियों वालों को बिल्कुल एक्टिव हो जाना चाहिए, जाग जाना चाहिए। और सिर्फ वेटिंग अभ्यर्थी नहीं, वे अतिथि शिक्षक भी जो दो दो एग्जाम पास हैं, जो पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा पास हैं और वे भी वेटिंग में हैं, तो उनको भी वेटिंग अभ्यर्थियों के साथ जाग जाना चाहिए और शांतिपूर्वक आंदोलन के माध्यम से अपनी बात रखनी चाहिए सरकार के सामने कि भाई, मेरिट वालों को नियुक्ति दी गई है। आप, जब हम सरकार से मिलते थे या मंत्री जी से मिलते थे या डीपीआई में जाके मिलते थे, तो वे यही बोलते थे कि भाई अभी मेरिट वालों को नियुक्ति नहीं दी गई, तो आपको हम कैसे दें। तो अब मेरिट वालों को नियुक्ति दे दी गई है, तो अब वेटिंग अभ्यर्थियों को अपनी वेटिंग क्लियर करने के लिए, पद वृद्धि के लिए लगातार आंदोलन करने पड़ेंगे, लगातार शांतिपूर्वक आंदोलन करने पड़ेंगे, अपनी मांग रखनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर पद वृद्धि होगी। क्योंकि अभी भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की है डीपीआई ने, जो कि जो भर्ती सेवा अधिनियम 2018 उसके तहत 2023 की भर्ती की गई है, उसमें 25% वेटिंग जारी करने का प्रावधान है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 2018 की भर्ती और 23 की भर्ती बिल्कुल अलग है। चाहे आप देखिए, वहाँ पे एक एग्ज़ाम हुआ था, यहाँ दो दो एग्ज़ाम हुए थे। वहाँ पे जब रिजल्ट जारी किया जाता था तो सिर्फ कर्मचारी चयन मंडल रैंक बताता था और वेटिंग और मेरिट डीपीआई तैयार करता था। लेकिन इस बार मेरिट और वेटिंग किसने तैयार की है? ईएसबी ने तैयार की है। तो अब आप देख लीजिए, माने कि ये जो इस परीक्षा का रिजल्ट है, ये अन्य परीक्षाओं के रिजल्ट जैसे, जैसे पटवारी परीक्षा का रिजल्ट आता है, जितनी पोस्ट है उतने की हम मेरिट बना दिया हमने। लेकिन अब इसीलिए अगर वेटिंग क्लियर कराना है तो आपको अपना अधिकार मांगना पड़ेगा, आपको लगातार आंदोलन करने पड़ेंगे और बहुत जल्द से जल्द आंदोलन के माध्यम से अपनी बात रखनी पड़ेगी और मंत्री जी से भी मिलना पड़ेगा। जो नरसिंहपुर की टीम है उनको मंत्री जी से जाके मिलना चाहिए एक बार। क्योंकि ये देखिए, ये मौका अगर दोबारा हाथ से चला गया तो दोबारा आपको नहीं मिलने वाला। इसलिए आप तुरंत एक्टिव हो जाइए। जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं उनको अपने अधिकार के लिए तुरंत एक्टिव हो जाना चाहिए। और बहुत से पद खाली हैं, आपने देखा था कुछ दिन पहले पेपर में कटिंग आई थी और बताया भी गया था कि हर सब्जेक्ट में हजारों की संख्या में पद खाली पड़े हुए हैं। चाहे वो केमिस्ट्री की बात करें, चाहे इतिहास की बात करें, चाहे बायोलॉजी की बात करें, चाहे गणित की बात करें, चाहे इंग्लिश की बात करें, हर सब्जेक्ट में अच्छी संख्या में पद खाली हैं। तो पद वृद्धि बिल्कुल
बिल्कुल होकर रहेगी। अगर आपने जितने भी वेटिंग अभ्यर्थी हैं अपने अधिकार के लिए, अगर उन्होंने अच्छी बड़ी संख्या बल पे अपनी मांग रखी, तो बिल्कुल भी पदवृद्धि बिल्कुल होकर रहेगी। इस चीज़ को आप बिल्कुल मान के चलिए। लेकिन वो कब, जब आप अपना अधिकार मांगेंगे तब पदवृद्धि होगी। डीपीआई आपको जाना पड़ेगा, आंदोलन के माध्यम से अपनी बात अभी रखनी पड़ी। और एक आंदोलन से कुछ नहीं होगा, बार बार आपको आंदोलन करना पड़ेगा, तब जाके कहीं सेकेंड काउंसलिंग या पद वृद्धि की बात हो सकती है। क्योंकि डीपीआई के द्वारा पद वृद्धि के लिए कोई सकारात्मक बात कभी नहीं की गई। तो आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी कि चलिए अब मेरिट वालों की नियुक्ति हो गई है, तो अब वेटिंग अभ्यर्थी जो हैं, सिर्फ आपकी गलती के कारण वेटिंग में है, वो उनको भी मेरिट में होना चाहिए। अगर आप अच्छे खासे पद देते या बैकलॉग के पद नहीं देते, तो वो भी आज जो वेटिंग में अभ्यर्थी हैं वो भी कहीं ना कहीं मेरिट में होते, क्योंकि वो भी मेरिट होल्डर हैं। लेकिन आपने पद नहीं दिए हैं, इसी कारण वो वेटिंग में चले गए हैं। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को एकजुट होकर रणनीति बनाना चाहिए, और उसमें वेटिंग अतिथि भी शामिल होना चाहिए, क्योंकि अतिथियों का भला भी सिर्फ पदवृद्धि से ही है। क्योंकि सरकार उनको ऐसी नियमित नहीं करने वाली, आपने देख ही लिया है। इसलिए जो अतिथि शिक्षक दो दो परीक्षा पास है, पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा, उनको पद जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं उनके साथ सहयोग करके पद वृद्धि के आंदोलन को मजबूत करना चाहिए। तो अब आप देख लीजिए, शिक्षा मंत्री जी से भी मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए, अतिथि अभी क्या है कि सरकार बहुत दबाव में है। अगर आप अच्छी संख्या बल पे अगर आंदोलन करते हैं, तो आपकी बिल्कुल, क्योंकि आपकी मांग भी बिल्कुल न्याय संगत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, तब वेटिंग क्लियर होगी और पदवृद्धि होगी, और पदवृद्धि होगी तभी वेटिंग क्लियर होगी। क्योंकि क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि हमारी ऐसे ही वेटिंग क्लियर हो जाएगी, तो बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि पद ही नहीं है, कितने लोग रिजेक्ट होंगे? हम्म, एक दो ज़्यादा वो भी नहीं होंगे। इसलिए पद वृद्धि ही वेटिंग क्लियर होने का एकमात्र उपाय है। तो सभी अभ्यर्थियों, अब देख लीजिए सरकार कितनी तेज है। 15 तारीख को निर्णय आया और इन्हें 16 तारीख को ये आदेश पत्र जारी कर दिए, और कल रात के ही आदेश पत्र जारी कर दिए, नियुक्ति आदेश जारी कर दिए। सोच लीजिए, यानी सरकार कितना तेजी से काम करने जा रही है कि फिर से, क्योंकि सरकार जानती है कि 2023 की जो भर्ती है, हमको जो मेरिट होल्डर हैं अगर उनकी नियुक्ति नहीं होगी तो ये भर्ती फंसी रहेगी। तो इनको तो हमको नियुक्ति दो, क्योंकि ये तो इनका अधिकार ही बनता है मेरिट वालों का। लेकिन वेटिंग वालों को भी अगर अपना अधिकार चाहिए, तो उनको बढ़ चढ़कर अधिक संख्या बल के साथ अपनी बात रखनी होगी। और देखिए, वेटिंग शिक्षक संघ मध्य प्रदेश द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 1 के लिए 20,000 पदों वृद्धि की मांग के लिए समस्त जिलों में 22 अक्टूबर को ज्ञापन अभियान चलाया गया है। ठीक है, ज्ञापन कार्यक्रम अपनी जगह है, लेकिन ज्ञापन से कुछ नहीं होता। आप दे आएंगे और वो कचरे के डिब्बे में चला जाएगा। लेकिन मेन चीज़, आपको भोपाल में आकर मंत्री जी से मिलकर, डीपीआई में मिलकर, प्रमुख सचिव से मिलकर शिक्षा विभाग की आपको अपना अधिकार, अपनी बात रखनी पड़ेगी। और ये देखिए, बहुत ही जल्द, अभी कुछ दिन पहले वर्ग 1 2023 में लगी रोक जो हट गई है, और 24 अक्टूबर को महाआंदोलन वेटिंग अतिथि शिक्षक, वेटिंग अभ्यर्थी और वेटिंग अतिथि जो अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा किया जाएगा। लेकिन एक सटीक रणनीति बनाइए सभी लोग, और एकजुट होकर आंदोलन करिए, अपनी मांग रखिए, बिल्कुल पदवृद्धि होगी और आपको भी नौकरी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा, और बहुत जल्द एक्टिव होना पड़ेगा। क्योंकि उनको ज्वाइनिंग तो मिल गई है और 7 दिन के अंदर उनको ज्वाइनिंग करना है, लेकिन अभी भी कोई वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की गई है। तो आपको डीपीआई में मिलकर वेटिंग माने पद वृद्धि के लिए प्रयास करना ही होगा, एकजुट होकर सभी सभी को। तब कहीं जाकर आपको वेटिंग क्लियर होगी। नहीं तो सरकार अपने मन से कुछ नहीं करने वाली। उनकी सिर्फ एक ही थी गले की हड्डी, मेरिट वालों को नियुक्ति देना, तो उन्होंने दे दिया। अब वेटिंग वाले उनकी प्राथमिकता में नहीं है, तो आपको अपनी प्राथमिकता बतानी पड़ेगी, आपको अपनी ताकत बतानी पड़ेगी, तब जाकर वेटिंग वालों का कुछ होगा। ध्यान रखिए, और बिल्कुल वेटिंग क्लियर होगी अगर आपने अपनी ताकत दिखा दी, अच्छी संख्या बल के साथ अपनी बात रखी आपने, क्योंकि आपकी मान न्याय संगत है, तो बिल्कुल पदवृद्धि होगी और आपको भी ज्वाइनिंग मिलेगी। ये ध्यान रख लीजिए। क्योंकि आपको मालूम है कि इस समय जो लोक शिक्षण संचालनालय हैं बहुत दबाव में है, और इसीलिए उसने जल्दी से जल्दी जैसे रोक हटी और उसने नियुक्ति आदेश जारी कर दिए। तो एकजुट होकर सभी प्रयास कीजिए। जय हिंद, जय भारत।